गर्मी बहुत है, ठाकुर जी की सेवा में ये गलती बिल्कुल मत करना। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस भयंकर गर्मी में आप अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हो। कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे ठाकुर जी की सेवा में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि हमारे ठाकुर जी को जो ठंड प्रदान होती है वो किस चीज़ से होती है? तो आपको मैं बताती हूँ। आप गोपी चंदन जो होता है उसकी सेवा ठाकुर जी को ज़रूर दीजिए, क्योंकि गोपी चंदन से हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ठंड प्रदान होती है। तो ये सेवा आप देना बिल्कुल मत भूलिए। चाहे आप चंदन का लेप करें, चाहे ठाकुर जी को आप देखो, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं डेली चंदन लगाते हैं, चाहे चंदन से टीका सेवा दें, चाहे आप उनको स्नान कराएं चंदन से, लेकिन चंदन सेवा आपको ज़रूर देनी है डेली। तो ये हो गई ठाकुर जी की पहली सेवा। अब बात करेंगे दूसरी सेवा को। ठाकुर जी को आप पंखा सेवा ज़रूर दीजिए। गर्मियों में कूलर पंखा जो रेडीमेड आते हैं उनको तो आप लगाते ही लगाते हैं, एसी में भी रखते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं, उनके भाव इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं तो कुछ तो उनको एसी में भी रखते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ दोस्तों, वो कर रही हूँ हाथ वाले पंखे की। जब भी आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके पास में बैठते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, तो उनको अपना हाथ वाला जो पंखा होता है, हाथ से पंखा सेवा जरूर दीजिएगा। वही असली सेवा मानी जाती है। आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में जब हम जाते हैं, राधा रानी के मंदिर में जाते हैं, कहीं भी देख लीजिए, वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, कहीं भी देखिए, इतने पंखा कूलर एसी लगे होते हैं, लेकिन वहाँ के जो पुजारी होते हैं, आपने देखा होगा, वो हाथ से पंखा सेवा देना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हाथ की जो सेवा होती है वही असली सेवा मानी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं ठाकुर जी के भोग के बारे में, कि गर्मियों में आप ठाकुर जी को कौन कौन सा भोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऋतु फल जो होते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं गर्मियों में, जैसे कि खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया। ये सब कुछ ऐसे फल हैं, जैसे संतरा हो गया, जो पानी वाले फल हैं, उनका भोग आप ज़रूर लगाइए। जो मौसमी फल हैं, जो गर्मियों में फल आते हैं, उनका आप ज़रूर भोग लगाइए। जैसे कि सेब हो गया, चीकू हो गया, ये चीज़ें तो 12 मास ही मिलती हैं, लेकिन जो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं मौसम के हिसाब से, इन्हें बोला जाता है ऋतु फल। तो ये सेवा आप ठाकुर जी को ज़रूर दें। जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करें गर्मियों में, ये सेवा देना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करेंगे ठाकुर जी की अगली सेवा के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है इस सेवा के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और वैसे मैं अब आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ इस सेवा के बारे में। तो अगली जो सेवा है वो है इत्र सेवा। इत्र की मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसमें करके दिखाया है कि ठाकुर जी की किस तरीके से इत्र मालिश होती है। तो इत्र आप कौन कौन से लगा सकते हैं गर्मियों में? देखो, लगाने को तो बहुत सारे इत्र होते हैं, सेवा आप किसी भी इत्र की दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोपाल जी को प्रिय है वो है चमेली वाला इत्र और गुलाब वाला। चमेली इत्र जो होता है और गुलाब, ये ठंडे इत्र होते हैं। जो ठंडे इत्र होते हैं, चाहे कोई भी इत्र सही, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन आप उसकी ही सेवा दीजिए, क्योंकि ये गर्मियों के इत्र, मौसम के हिसाब से ठाकुर जी की सेवाएं होती हैं। अब बात करेंगे अगली सेवा के बारे में, वो है वस्त्र सेवा। आप ठाकुर जी को गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहना रहे हैं, इस बात पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सर्दी है, हम मोटी मोटी ड्रेसें पहनाते हैं ठाकुर जी को, वेलवेट की, ऊन की जो बुलंद वाली ड्रेस होते हैं वो पहनाते हैं, अंदर इनर पहनाते हैं, ऊपर से शॉल भी उड़ा के रखते हैं। लेकिन अब मौसम बदल गया है, तो अब हमें किस तरह की सेवा हमें ठाकुर जी को देनी है वो आपको बताते हैं। जो झगला होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम कैसे हल्के हल्के बिल्कुल कपड़े खरीद के लाते हैं मार्केट में, पूरी मार्केट छान देते हैं। जब तक हमें अपनी मनपसंद कपड़ा नहीं मिलता है अपने बच्चों के लिए, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है, जब तक हमें शांति नहीं होती। तो उसी तरीके से
चाहे आपको एक की बजाय 10 दुकानें छाननी पड़े, ठाकुर जी की सेवा के लिए जो झबला होते हैं, जो कॉटन की ड्रेसें होती हैं, वो ड्रेसें पहनाएं। ज़्यादा हैवी गोपाल जी को ड्रेसें ना पहनाएं। तो जैसे एकादशी है, आज एकादशी पे ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब बनाई है मैंने। तो ठाकुर जी ने पीले रंग की पोशाक धारण करी हुई है। ये एकादशी का श्रृंगार है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हैवी श्रृंगार करा है ठाकुर जी का। जब आप गर्मियों का डेली जो श्रृंगार होता है वो हल्का श्रृंगार होता है। ज्वेलरी है वो बिल्कुल हल्की पहनाएं। ठाकुर जी को बस एक माला में घेर के रखें, और अगर माला भी नहीं घेरना चाहते तो झबला जो पहराते हैं उसके ऊपर आप तुलसी मालाएं घेर सकते हैं। और चंदन का टीका लगाना ठाकुर जी को बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह की ये छोटी छोटी जो सेवाएं होती हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। स्नान जब आप कराते हैं, जैसे सर्दी है तो उसमें हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं ठाकुर जी को, लेकिन अभी गर्मी है तो हमें ठंडे पानी से स्नान कराएं। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रिज में गए, बोतल निकाली, फ्रिज में ठंडा पानी निकाला फ्रिज में से और आपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया। ठंडे का मतलब होता है नॉर्मल पानी। तो नॉर्मल पानी से, ठंडे से आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। अगर हाँ, स्नान कराने से पहले आप इत्र सेवा करते हैं तो और भी ज़्यादा ठाकुर जी को ठंड प्रदान होगी। उसके बाद आप स्नान कराएं, अच्छा सा श्रृंगार करें ठाकुर जी का। चलिए अब बात करते हैं अगली सेवा के बारे में। तो अगली जो सेवा है वो है जल की सेवा। ठाकुर जी के लिए आप ठंडा ठंडा जल रखें। अब ठंडे जल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फ्रिज का जल रखें, क्योंकि ठाकुर जी को जो जल दिया जाता है वो मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा ये सारी सुविधाएं नहीं होती थीं, लेकिन आज ज़माना बदल गया है, आजकल सुविधाएं दूसरी हैं। तो हमें ठाकुर जी के लिए मिट्टी का जो पात्र होता है, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं और उसी में जल भर के रखना है। आपने देखा होगा मेरे ठाकुर जी के पास आज से ही जो उनकी सुराही है पानी वाली वो मैंने निकाल दी है और उसी में उनके लिए जल भर के मैं रखती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे से अपने ठाकुर जी की सेवा करें गर्मियों में। और भोग का ज़रूर ध्यान रखें। उनके जो सुलाने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें। ध्यान रखें कहीं हमारे ठाकुर जी को मच्छर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मच्छरदानी पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें। अगर अभी तक ठाकुर जी के लिए आपके पास मच्छरदानी नहीं है तो आज के आज ही मार्केट जाएं और ठाकुर जी के लिए मच्छरदानी लेके आएँ। तो दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है, जैसे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, जो मेरे भाव हैं अपने ठाकुर जी के प्रति, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये छोटी छोटी जानकारी पसंद आई होंगी। और पसंद आई हैं तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो ठाकुर जी की अपने मन से सेवा करते हैं, सच्चे भाव से सेवा करते हैं। तो चलिए मिलेंगे ठाकुर जी की एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ रह गया है तो कमेंट के ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।